ठीक है। पुंगी है, किस काम में लेते हैं? सांप को पकड़ने के लिए। अरे सांप को पकड़ने के लिए काम में लेते हैं। हाँ, सांप को मोहित किया जाता है और वो सांप अपनी जो बम्बी होती है उसमें से बाहर निकल जाता है इसकी आवाज सुनने के बाद में। और जो सपेरा होता है फिर सांप को पकड़ लेता है वहां पर। कालबेलिया जाति के लोग इसको बजाते हैं। छोटी लौकी होती है, निचले हिस्से में छेद कर दो नालियां होती है। अभी फोटो और दिखा दूंगा इसकी, मिल जाएगी फोटो। फोटो नहीं है इसकी। सांप को मोहित किया जाता है। ये सारे मैंने वाद्य यंत्र तुम्हें वीडियो के माध्यम से दिखा दिए थे। अब इनकी विशेषताओं के बारे में छापना है, तुम्हें छाप लो। किंग कोबरा भी आएगा। लिख लिया सबने? इसके बाद में अगला वाद्य यंत्र लिखो, शंख है। ठीक है। एवो के जो स्टूडेंट है इंग्लिश छाप सकते हैं। ठीक है, सुपरवाइजर वालों की बस की बात नहीं है। हाँ, एओ वाले छाप सकते हैं इंग्लिश। ठीक है। जो बजरी होती है, बजरी, नदी की बजरी होती है या फिर समुद्र होता है, उसमें से ये निकलता है शंख। मंदिरों में आरती के समय ये बजाया जाता है। जलीय जंतु होता है, उसका एक प्रकार से कवच होता है। 11 के दिन ठाकुर जी के जो पोतड़े धोते हैं, अरे कपड़े धोते हैं 11 के दिन। अपने गांव के अंदर यदि ठाकुर जी का मंदिर बना हुआ है तो उसकी एक झांकी निकाली जाती है, उसकी पालकी को दूसरी जगह पर ले जाया जाता है और उसके कपड़े वगैरह धोकर वापस लेकर आते हैं। उस समय ये शंख बजाया जाता है। ठाकुर जी का मंदिर नहीं है गांव में, और कोई भी मंदिर है उसके अंदर जब आरती होती है तो आरती के साथ में शंख बजाया जाता है। ये देखो इस प्रकार से होता है शंख। जोर आता है, ऐसे ही नहीं बजता है शंख। बजा कर देखना एक बार। मैंने तो बजाया है। ठीक है, लिखो सिंगी। सिंगा भी इसी को बोलते हैं। बांस का बना होता है। जोगी इसको बजाते हैं। जोगी होते हैं जो सुबह सुबह प्रत्येक घर में जाकर उगाई करके लेकर आते हैं एक प्रकार से। हाँ, जो
चलता है, ठीक है। एक सिटी सिटी के अंदर चलता है बैंड बाजा, बाकी गांव में तो डीजे चलता है ज्यादा, ठीक है। तो यह है बांकिया, इसके बारे में लिख लो। पीतल का बना होता है, महेंद्र भाकर अब आएगी वॉइस। बिगुल की शकल का होता है ये, बिगुल होता है उसी के जैसे होता है, बिगुल भी दिखाऊंगा, अभी फोटो दिखाऊंगा। जब युद्ध होता है, युद्ध से पहले बिगुल बजाया जाता है। खेल की शुरुआत होती है, युद्ध होता है, उस समय बिगुल बजाया जाता है, ठीक है। बांकिया के साथ साथ में ढोल भी बजता है और कांसी की थाली भी बजती है। वैसे लड़का होता है तब भी बजती है कांसी की थाली। गया जमाना, नहीं बजती है। तुम्हारे समय में तो बजी थी, अब बजे नहीं बजे। खर्चा पानी भी लगता है, थाली ऐसे ही नहीं बजती है। जो ताई बजाती है उसको देना भी पड़ता है, ठीक है। इसमें लास्ट में लिखना सड़गड़ सरगड़ा जाति द्वारा बजाया जाता है। ये जो बांकिया है सरगड़ा जाति द्वारा बजाया जाता है, सरगड़ा जाति द्वारा बजाया जाता है। ढोली माली सरगड़ा, ये एक प्रकार से वाद्य यंत्र बजाने में, इसके अलावा गाने गाने के अंदर ये जातियां आगे होती। छाप लिया, ठीक है। ये बांकिया हो गया। मसक, पहले नहीं चलता था मस्की बाजा, पहले मस्की बाजा ही चलता था। हाँ, हाँ, मसक। ये थैलेनुमा संरचना होती है। थैलेनुमा संरचना होती है, कांख में दबाकर इसको बजाया जाता है। भेरू जी के और माता जी के भोपे इसको बजाते हैं, भेरू जी और माता जी। भेरू जी और माता जी के भोपे इसको बजाते हैं। फोटो दिखाऊंगा अभी इसकी। पहले ये, अभी वर्तमान में बांकिया चलता है, अभी वर्तमान में बांकिया चलता है बैंड बाजे के साथ साथ में। पहले ये मस्की बाजा चलता था, ये मसक ही चलता था पहले, ठीक है। तो राजस्थान का वह वाद्य यंत्र जिसकी आकृति थैलेनुमा होती है, कौन सा वाद्य यंत्र है? मसक, ठीक है। राजस्थान का वह वाद्य यंत्र जिसको कांख में दबाकर बजाया जाता है, कौन सा वाद्य यंत्र है? मसक। छाप लिया। ये देख लो, ये आकृति है इसकी, मसक की।
यहां पर देखो ये कांख में लेकर इसको बजा रहा है, मस्की बाजा इसको बोलते हैं। ठीक है। भूंगल रणभेरी। हाँ, भूंगल रणभेरी। एक तो युद्ध शुरू होने से पहले और एक खेल शुरू होने से पहले ये वाद्य यंत्र बजाया जाता है। ठीक है। मेवाड़ के अंदर इसको बजाया जाता है। ठीक है। महाराणा प्रताप कोई भी युद्ध करते थे उससे पहले ये भूंगल बजता था, रणभेरी बजती थी। भवाई जाति के द्वारा बजाया जाता है। इसमें लिख लेना, भवाई जाति द्वारा बजाया जाता है, भवाई जाति द्वारा बजाया जाता है। खेल की शुरुआत होती है उस समय गांव वालों को पता चल जाए कि गांव में खेल हो रहा है, खेल की शुरुआत हो रही है, तो पहले ही ये बजा देते थे। जब ये बजता था पूरे गांव में पता चल जाता था कि खेल शुरू हो रहा है। युद्ध शुरू होने से पहले ये बजा देते थे ताकि सारे सैनिक इकट्ठे हो जाते थे। छाप लिया सबने? इनके सारे चित्र मैंने दिखा रखे हैं पहले से। ये देखो इस प्रकार से होता है ये देखो लंबी सी पीतल की नली होती है। ठीक है। आवाज ढंग से आती है लेकिन। हाँ, लिखो सैतारा। और इसके स्टार लगा लेना, इंपोर्टेंट लगा लेना। इसके नाम में तार है लेकिन ये वाद्य यंत्र तत्वाद्य यंत्र नहीं है, ये सुशिर वाद्य यंत्र है। एग्जामिनर इसको बार बार देता है और सब गलत करके आते हैं। दो चार नमूने होते हैं जो सही करके आते हैं। सैतारा देखते ही सब के सब टिका कर आते हैं, तत्वाद्य यंत्र है। अलगोजा और जो सेनाई है उसका मिश्रित रूप है ये। ठीक है। दो बांसुरियां एक साथ में लेकर फूंक मारकर बजाई जाता है, उसी को बोलते हैं सितारा। जैसलमेर बाड़मेर के अंदर ये वाद्य यंत्र सर्वाधिक बजाया जाता है। गडर ये मेघवाल मुस्लिम ये इसको बजाते हैं सर्वाधिक। छाप लिया सबने? ये देखो इस प्रकार से दो बांसुरी ले रखी है इसने और दो बांसुरी एक साथ बजाता है, इसी वाद्य यंत्र को बोलते हैं सैतारा वाद्य यंत्र। जूम करें। ये देखो दो बांसुरी ले रखी है इसने, दोनों को एक साथ बजा रहा है, इसी को बोलते हैं सैतारा वाद्य यंत्र। ठीक है। हाँ, लिखो नागफणी।
नागफणी। इसमें ये उतार लो, पीतल की सर्पाकार नली होती है। ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं। घोरात्मक ध्वनि इससे निकलती है। एक तो तीखी ध्वनि होती है, एक यहां पर घोरात्मक ध्वनि इससे निकलती है। ये वो वाले इंग्लिश छाप सकते हैं। ठीक है, दोस्त मत देना, मास्टर ने इंग्लिश नहीं पढ़ाया। इंग्लिश छाप सकता है इधर से, कोई एओ का स्टूडेंट है तो। ठीक है, ऑनलाइन वाले भी छाप सकते हैं। ठीक है, ये वाला है नागफणी। हाँ, नाग के समान ही है, देख लो, इसीलिए इसका नाम है नागफणी। फिर लिखो नड़। नड़। और नड़ वादक है जिसका नाम है कर्णाभील। सबसे अच्छा नड़ बजाता है ये कर्णाभील। प्रसिद्ध नड़ वादक। ठीक है, ये पूछते हैं एग्जाम में ज्यादातर, बाकी ये नहीं पूछेंगे आप। कर्णाभील का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। प्रसिद्ध नड़ वादक कौन है? कर्णाभील। ठीक है, इसमें केवल आपको कर्णाभील याद रखना है। छाप लिया? ये है नड़। सारंगी के समान ही वो जो बांसुरी होती है, बांसुरी के समान ही है, लेकिन इसकी लंबाई अलग। फिर है मोरचंग। लिखो मोरचंग। इसको राजस्थान का जूप हॉर्प कहा जाता है। ये जो मोरचंग वाद्य यंत्र है, इसको राजस्थान का जूप हॉर्प कहा जाता है। यूरोप का एक वाद्य यंत्र है जूप हॉर्प, उससे तुलना की जाती है, कंपैरिजन किया जाता है, और इसको राजस्थान का जूप हॉर्प कहा जाता है। राजस्थान का जूप हॉर्प कहा जाता है। ये जो जूप हॉर्प है, मुख्य रूप से यूरोप का वाद्य यंत्र है, उससे तुलना की जाती है। लोहे का बना होता है, छोटा सा ही होता है, अभी इसकी आकृति दिखा दूंगा। फोटो के बीच में रखकर इसको बनाया जाता है। सारंगी के साथ साथ में ये बजाया जाता है। ठीक है, एक इसकी विशेषता और लिख लेना, ये राजस्थान का सबसे छोटा वाद्य यंत्र है। राजस्थान का सबसे छोटा वाद्य यंत्र है। सबसे छोटा वाद्य यंत्र, इत्तू सा ही है, छोटा सा ही। अभी फोटो दिखा दूंगा इसकी।
ये दो तीन फैक्ट इसके याद रखने हैं आपको। एक तो राजस्थान का ज्यू फोर्क किस वाद्य यंत्र को कहा जाता है? मोरचंग को। अरे कौन से वाद्य यंत्र को राजस्थान का ज्यू फोर्क कहा जाता है? मोरचंग को। राजस्थान का सबसे छोटा वाद्य यंत्र कौन सा है? मोरचंग है। ठीक है, लिख लिया सबने? ये देखो इतना सही है, छोटा सा, इतू सही। जूम करूं? यही है, इसी को बोलते हैं मोरचंग। ठीक है, लिखो करना। करना। इसको अलग से लिख लो, लिखो करना। ये वर्तमान में जो पाली के अंदर मंदिर बने हुए हैं उन मंदिरों के अंदर बजाया जाता है। पाली में एक तो रणकपुर में जैन मंदिर बना हुआ है। अरे राजस्थान में रणकपुर का जैन मंदिर प्रसिद्ध है, पाली के अंदर है। ठीक है, इसके अलावा भी पाली के अंदर और भी जैन मंदिर वगैरह और भी मंदिर है, उनके अंदर इसको बजाया जाता है। ठीक है, तो लिखो इसमें, यह वाद्य यंत्र वर्तमान में पाली के मंदिरों में बजाया जाता है। यह वाद्य यंत्र वर्तमान में पाली के मंदिरों में बजाया जाता है। युद्ध शुरू होने से पहले भी यह वाद्य यंत्र बजाया जाता है। युद्ध की शुरुआत होती है उस समय भी इसको बजाया जाता है। ठीक है, बाकी ये लिखने की जरूरत नहीं, नहीं पूछेगा कभी भी आपको कितने फीट लंबा होता है। बांसुरी लिखवा दिया, बुंगल हो गया ना। एक वाद्य यंत्र और है तुरई, दूसरे वाद्य यंत्र। ठीक है, इसकी फोटो देख लो करना की, इस प्रकार से होता है करना, लंबा होता है, काफी लंबा होता है। लिखो तुरई। तुरई, इसमें लिखो यह पीतल की बनी होती है। यह पीतल की बनी होती है, पीतल की बनी होती है। बाकी ये लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पीतल की बनी होती है और जो राजमहल होता है, राजमहल के प्रवेश द्वार पर इसको बताया जाता है। अरे जितने भी राजमहल है, जैसे एक तो राजमहल है उदयपुर के अंदर, इसको उदयपुर का सिटी पैलेस भी कहा जाता है। ठीक है, तो जितने भी राजमहल होते हैं उन राजमहलों के प्रवेश द्वार पर इस वाद्य यंत्र को बजाया जाता है। तो लिखो इसमें, राजमहल के प्रवेश द्वार पर इसे बजाया जाता है। राजमहल के प्रवेश द्वार पर इसको बजाया जाता है। ठीक है, युद्ध की शुरुआत होती है उस समय भी इसको बजाया जाता है। राजमहल के अंदर कोई भी सैनिक वगैरह है, सेनापति वगैरह है, वो यहां से राजमहल से युद्ध की भूमि में चला जाए, इस वजह से एक प्रकार से संकेत दिया जाता है इसको बजाकर। ठीक है, तो लिखो, युद्ध की शुरुआत के समय, युद्ध की शुरुआत के समय, युद्ध की शुरुआत के समय इस वाद्य यंत्र को बजाया जाता है। इस वाद्य यंत्र को बजाया जाता है।
ठीक है, तो ये सुशिर वाद्य यंत्र कंप्लीट है आपके। तत्वाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्र दोनों हो गए। ये होता है तुरई, संकेत दे देते हैं कि युद्ध शुरू होगा, जाओ अब। इस प्रकार का वाद्य यंत्र होता है। ठीक है, मुरली बांसुरी एक ही है। सुरनाई लिखवा दिया था, सुरनाई नहीं लिखवाया था, ये और लिख लो सुरनाई। सेनाई के समान, इतना ही लिखना आपको इसमें, सेनाई के समान होती है। गीला करके इसको बजाया जाता है। ढोली, ढाडी, लंगा, मांगणियार जाति के लोग इसको बजाते हैं। वैवाहिक और मांगलिक अवसरों पर इसको बजाते हैं। तो नहीं उतारे नोट्स? ठीक है, अगला वाद्य यंत्र लिखो, अवनद वाद्य यंत्र। अवनद वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र, इसी को क्या बोलते हैं? ताल वाद्य यंत्र। ताल वाद्य यंत्र, ठीक है। इसकी ट्रिक लिखो, लिखो दोसा में माता को दोसा में माता को माया ने घेरा, माया ने घेरा, खंजर डमरू की बात से मरा, खंजर डमरू की बात से मरा, नगाड़ा चंग ढोल भी बजा। नगाड़ा चंग ढोल भी बजा, नगाड़ा चंग ढोल भी बजा। ठीक है, सबसे पहले लिखो, दो का मतलब है ढोसा। माट, माँ का मतलब लिखो माट, इसी को बोलते हैं मांदल। फिर है तासा, ताजे निकालते हैं मुस्लिम,
उस समय ये ताशा बजाते हैं। मुसलमानों का वाद्य यंत्र भी इसको कहते हैं। इसमें है दमाया। माया का मतलब है दमाया। दमामा भी बोलते हैं इसी को। ठीक है, घेरा, दमामा भी इसी को बोलते हैं, घेरा। फिर है खंजरी, डमरू, डेरू। खंजरी, डमरू, डेरू। नौबत, मृदंग। बात, इसमें देखो लास्ट का तय लिया है नौबत। नौबत, मरा का मतलब है मृदंग। मृदंग। फिर नगाड़ा, चंग, ढोलक, ढोल। नगाड़ा, चंग। नगाड़ा, चंग, ढोलक, ढोल। ढोलक, ढोल। ठीक है, इसमें जय काम में लिया है पखावज। ये वाद्य यंत्र है अवनद वाद्य यंत्र। ट्रिक से याद हो जाए तो ठीक बात है, ट्रिक से याद नहीं हो तो भी इनको याद करना है, बार बार लिख के याद कर लेना। एक टेबल बनाना इसकी, अरे एक टेबल बनाना, और तुम्हारे स्टडी रूम में जो स्टडी टेबल है उसके पास में चिपका देना। बार बार देखोगे आराम से याद हो जाएगा। इनकी विशेषताओं से क्वेश्चन कम आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सा तत्वाद्य यंत्र है, निम्न में से कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है। इसी प्रकार के क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, उतार लिया सबने ट्रिक। सबसे पहला वाद्य यंत्र लिखो ढोल। ढोल, ढोल। या तो इसको लोहे का एक प्रकार से इस प्रकार से गोला होता है, या तो ये सारी चीजें होती है ये लोहे की बनी होती है, या फिर लकड़ी। ठीक है, और इनके ऊपर चमड़ा मंडा होता है। ठीक है, इस प्रकार से ये बना होता है। मांगलिक वाद्य यंत्र है एक प्रकार से, विवाह वगैरह होता है उस समय इसको बजाते हैं। ठीक है, इसके अलावा मंदिरों में भी इसको बजाते हैं। तेजा जी के जब घोड़ले में छाया आती है उस समय भी इसको बजाया जाता है। हाँ, छाप लो, लोहे या लकड़ी के गोले घेरे पर चमड़ा मढ़कर बनाया जाता है। बजाने वाला होता है, इसको गले में डाल लेता है इस प्रकार से और बजाता रहता है।
कोई चुनाव जीत जाता है तब भी बजाता है। क्या हुआ? छाप लिया ना सबने? ठीक है। तो ये लकड़ी का बना होता है स्ट्रक्चर एक प्रकार से, या फिर लोहे का बना होता है, और इसके दोनों तरफ ये होते हैं, इनके ऊपर चमड़ा मढ़ देते हैं और डोल बना देते हैं। ठीक है। यहां पर जो चमड़ा मढ़ते हैं उस पर इस प्रकार से खूंटियां लगा देते हैं, इस प्रकार से खूंटी लगा देते हैं, और यहां पर इनको रस्सी के माध्यम से बांध देते हैं। यस, हाँ, रस्सी के माध्यम से बांधकर उनको टाइट किया जाता है, ढीला किया जाता है, ताकि आवाज ढोल की अलग तरीके से आए। ठीक है। यदि धमधम सही नहीं आ रहा है तो उसको टाइट कर देते हैं, या फिर सही आ रहा है या ज्यादा टाइट हो गया तो उसको ढीला कर देते हैं। ये चमड़ा होता है, इस प्रकार से यहां पर मंडा होता है। ठीक है। मांगलिक वाद्य यंत्र है, गले में डालकर इसको बजाया जाता है। ठीक है। अगला वाद्य यंत्र लिखो, ये होता है ढोल। देखा हुआ है सबका, देखा हुआ है ना सबका? लिखो ढाक। देखो ढाक। गुज्जर जाति के लोग इसको बजाते हैं। ठीक है। डेरू के समान होता है, डेरू से थोड़ा बड़ा बड़ा होता है, पैर पैर पे रखकर इसको बजाया जाता है। ढोल के समान ही होता है ये भी, ढाक। हाँ, अब आ रही है वो इस अनूप। महेंद्र बोल रहा है सर आप भेदभाव कर रहे हो। क्या भेदभाव किया हमने? उनको सुनाई नहीं दी तुम्हारी बकवास पूरी? लिख लिया सबने? तो सबसे पहले तो इसको याद रखना, कौन सी जाति के लोग बजाते हैं? गुज्जर जाति के लोग। ठीक है। डेरू के समान होता है ये, इतना सा याद रखना है। ये होता है देखो इस प्रकार से। ढोलक है, ढोल ढोलक सेम सेम होते हैं सारे। ठीक है। इसमें दो तीन पॉइंट लिख लो, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है।
हाँ, ढोलक अलग होती है, ढोल अलग होता है। ढोल सीधा सीधा होता है, और जो ढोलक होती है इस प्रकार से होती है, इस प्रकार से होती है ढोल। बीच में से उभरी हुई होती है ढोलक। ठीक है, ढोलक नहीं देखी कभी। इसमें आपको देखो क्या लिखना है, इसमें आपको लिखना है एक तो ढोलक कहाँ की फेमस है, नीमच की और अलीगढ़ की। नीमच मध्य प्रदेश में है, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में है, यहाँ की ढोलक प्रसिद्ध है। एमपी, यूपी। ठीक है, साथ में मंजीरा बजाया जाता है, नहीं बजाया जाता, लिखने की जरूरत नहीं है। काऊ में कड़ियां होती है, यहाँ पर इस प्रकार से कड़ियां लगी होती है, जैसे उसमें रस्सी बंदी होती है ढोल में, उसको उस चमड़े को टाइट करने के लिए, ढीला करने के लिए, उसी प्रकार से इसमें लोहे की एक प्रकार से कड़ियां लगी होती है। देख रखी है सबने ढोलक। इसमें लिख लेना, नीमच अलीगढ़ की ढोलक प्रसिद्ध है, इतना सही लिखना है तुम्हें। आप जब उनसे बात करते हो तो वॉइस बंद कर देते हो। महेंद्र अब चालू ही रहेगी। लिख लिया सबने। ये होती है ढोलक, इस प्रकार से देखो, ये कड़ियां होती है, कड़ियां लगी होती है। ठीक है, छाप लिया ना सबने। लिखो डमरू। इसमें आपको सीधा सीधा लिखना है, शिव जी का वाद्य यंत्र है। कौन से देवता का वाद्य यंत्र है? शिव जी का। और इस डमरू का छोटा रूप होता है, उसको बोलते हैं डुगडुगी। हाँ, भगवान शिव का वाद्य यंत्र है, ये लिखो एक तो, भगवान शिव का वाद्य यंत्र है। डमरू में दोनों तरफ चमड़ा मंडा होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसमें एक रस्सी बांध देते हैं, दोनों तरफ गांठ लगा देते हैं, और उसको इस प्रकार से घुमाते हैं तो वो रस्सी आपस में जाकर टकराती है और आवाज आती है डमरू की। ठीक है, भगवान शिव को वाद्य यंत्र ये लिख लो। और इसका छोटा रूप होता है, उसको बोलते हैं डुगडुगी। हाँ, डुगडुगी। छोटे रूप को बोलते हैं डुगडुगी। हाँ, मेले में मिलती है वो। लिखो, ये पूरा हो जाए, फिर एक घनवाद यंत्र बचे तुम्हारे, फिर नया टॉपिक शुरू करें। देवता पढ़ोगे, देवियां पढ़ोगे पहले? देवता पढ़ोगे, साहित्य बाद में पढ़ाऊंगा। पढ़ा देंगे, पहले पढ़ा देंगे, पहले लोग देवता। हाँ, अब देखा है। लिखो डेरू। डेरू अलग होता है, डमरू अलग होता है। इसमें आपको दो ही चीजें लिखनी है, डमरू का बड़ा रूप होता है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, आम की लकड़ी का बना होता है, ये लिख लो बस। ऑनलाइन वाले तो बड़े नाराज हैं। ठीक है, डमरू का बड़ा रूप कौन सा वाद्य यंत्र होता है? डेरू। ठीक है, आम की लकड़ी का ये बना होता है।
इस प्रकार से देख लो, डमरू तो छोटा सा होता है और ये बड़ा है। फिर लिखो ढप, वाद्य यंत्र लिखो ढप, ढपली वाले ढपली बजाओ। ठीक है, इसके छोटे रूप को बोलते हैं ढपली। एक तो ये लिख लेना, इसके छोटे रूप को ढपली कहते हैं। लोहे का गोला होता है, उसी के ऊपर बकरे की चमड़ी चढ़ाई जाती है इस प्रकार से इसके ऊपर, और फिर इसको बनाया जाता है।